Hello students, for RBI Grade B 23 exam, we have started a special quant series, quant की डेली डोज जो कि रोज शाम को 5 बजे होती है। सो मैं आपको डेली एक वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा और हर वीक हम लोग एक टॉपिक करेंगे। सो दिस वीक इज फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज हमारा फर्स्ट डे है। आने वाले इस वीक में हम क्वाड्रेटिक ही पूरा इस हफ्ते में करने वाले हैं। उसके अगले वीक में हम नंबर सीरीज करने वाले हैं और उससे अगले वीक में हम टाइम एंड वर्क करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग जो सीखेंगे, सबसे पहले लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसके पीछे बेसिक्स क्या होते हैं। साथ के साथ हम ये देखने वाले हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का कन्वेंशनल मेथड क्या होता था, हम पहले कैसे किया करते थे, एंड व्हाट इज द स्मार्ट एंड फास्ट मेथड टू सॉल्व ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमारे एग्जाम में स्टूडेंट इस टॉपिक का बहुत वेटेज है। हर बार आपको 3 से 4 क्वेश्चन इस टॉपिक से देखने को मिलते हैं। यूजुअली पिछले कुछ ईयर्स में ये रिपीट हो रहा है। सो आपको इसका कॉन्सेप्ट बेसिक्स अच्छे से पता होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जब डिफिकल्ट आता है तो बेसिक्स अच्छे हो तो ही आप कर पाएंगे। सो नाउ व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले लीनियर इक्वेशन क्या होती है। लीनियर के अंदर जो वर्ड है दैट इज लाइन। तो जो भी रिप्रेजेंट एक लाइन की फॉर्म में किया जा सके वो आपकी लीनियर इक्वेशन होती है। तो इसके अंदर जो आंसर्स होते हैं उसे हम रूट बोलते हैं आंसर्स को। इसके अंदर जो आंसर्स होते हैं या जो वैल्यूज निकलती है वो एक ही वैल्यू निकलती है और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरह से ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। एक्स एक वेरिएबल है, ए और बी कोई भी कांस्टेंट हो सकते हैं और जितने वेरिएबल हैं, जितनी वेरिएबल की पावर है उतने आंसर निकलते हैं। जैसे x की पावर आपको यहाँ पे 1 दिख रही है तो आपका आंसर 1 ही आएगा। और मान लीजिए कोई हम लीनियर इक्वेशन ले जैसे कि 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहां से जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे, बिकॉज ये लीनियर इक्वेशन है, यहाँ x की पावर 1 ही आपको दिख रही है तो इसका आंसर भी 1 ही आएगा, इसीलिए इसको लीनियर इक्वेशन बोला जाता है। तो 3x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -4 और 3 उधर जाके डिवाइड होगा तो आपको x की वैल्यू देखिए ओनली 1 आंसर यू गॉट। ये लीनियर इक्वेशन होती है। जबकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोला जाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हिंदी में बोलते हैं द्विघात समीकरण, जिसकी 2 घात हो या 2 पावर हो। इसके आंसर्स भी 2 आएंगे क्योंकि इसमें पावर 2 हैं। इसके जो आंसर्स आएंगे, ध्यान रखिएगा, हम आंसर्स को रूट्स बोलते हैं यहाँ पे, जो हमारे फाइनल आंसर आते हैं। तो जैसे इस इक्वेशन के आंसर 1 ही आया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स या 2 आंसर्स होते हैं। और क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन होती है वो होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इस फॉर्मेट की जो इक्वेशन होती है उसे बोला जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें a, b और c कोई भी नंबर हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे x² होता है, यहाँ पे x है और लास्ट में x होता नहीं है, ये कांस्टेंट नंबर है। तो इस तरह की कोई भी इक्वेशन जिसमें x की पावर 2 हो उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला जाता है। इसके आंसर्स भी 2 ही निकलेंगे। नाउ नॉर्मली एक ये टाइप है जो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है इस तरह से। आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पावर 2 है तो समझ में आ रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जनरली इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। हालांकि ऐसा टाइप पिछले 2 साल से नहीं आ रहा है, इससे थोड़ा टफ लेवल आ रहा है, वो भी हम आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो ये वाला जो टाइप है वैसे बैंकिंग एग्जाम में बहुत कॉमन है, जो हमेशा इस पे 5 क्वेश्चन पेपर में पूछ लिए जाते हैं। सो अगर आप ये देखिए, यहाँ पे आपको 2 इक्वेशन दी गई हैं, एक x में और एक y में। आप x को पहले निकालेंगे, सॉल्व करेंगे, x की वैल्यूज निकालेंगे और आपको मैंने बताया बिकॉज ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आपको 2 वैल्यू मिलेंगी, x की भी और y भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो y के भी 2 आंसर निकलेंगे। तो अल्टीमेटली आपके पास x के भी 2 आंसर आ गए और y के भी 2 आंसर आ गए। ये 4 वैल्यू आपके पास आ गई हैं और आपको इनमें क्या करना है, आपस में कंपेयर करना है कि x और y के अंदर क्या रिलेशन है। x क्या ग्रेटर देन y आ रहा है हर बार, मतलब आपको इनको चारों को आपस में कंपेयर करना है, डायगनली भी क्रॉस करना है और सीधा भी क्रॉस करना है। तो 4 कंपैरिजन आपको करने पड़ेंगे और उससे आपको बताना है क्या x हमेशा y से बड़ा आ रहा है या x इज ऑलवेज लेस देन y,
या x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू y या x इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू y। तो कभी ओनली ग्रेटर होगा, कभी ओनली लेस होगा, कभी ग्रेटर के साथ इक्वल भी मिलेगा, कभी लेस के साथ इक्वल भी मिलेगा, कभी कभी सिर्फ इक्वल मिलेगा। तो सिर्फ इक्वल भी एक ऑप्शन होता है। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है कि समटाइम्स रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y कैन नॉट बी एस्टैब्लिश। तो ये भी हो सकता है कि उनमें कोई रिलेशन ना बने, नो रिलेशन, या कैन नॉट बी डिटरमाइंड। वो कब होता है स्टूडेंट, जब आप x और y में रिलेशन निकालेंगे और ग्रेटर उनमें आ जाए और लेस भी आ जाए। जब आप कंपेयर कर रहे हैं ग्रेटर के साथ लेस आ जाता है तब हमारा नो रिलेशन आंसर होता है, क्योंकि हमारे सिंबल इनमें से ही कोई हो सकते हैं। ये 5 ही सिंबल पॉसिबल होते हैं, ग्रेटर भी हो लेस भी हो ऐसा तो पॉसिबल नहीं होता है, तब हम नो रिलेशन लगाएंगे। तो ये था बेसिक स्टूडेंट। अब हम देखते हैं कि इसके लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए। सबसे पहले कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² प्लस 9x प्लस 10। आपको बताना है इसके रूट्स क्या होंगे, हाउ टू फाइंड रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। जो इसकी x की दो वैल्यूज है, आंसर्स हैं, वो आपको निकालने हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि जब हम बचपन में इसको किया करते थे, व्हाट वाज द कन्वेंशनल मेथड। क्योंकि जो बेसिक है, जो पीछे इसका लॉजिक है, वो कभी भी ऐसा ना हो कि हमें ना पता हो, वो जरूर पता होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते थे, हम बीच वाली जो टर्म है ये x वाली, इसको स्प्लिट करते थे इन द टू नंबर्स। इनको हम टू नंबर्स में स्प्लिट करते थे। कौन से दो नंबर में इसको स्प्लिट करना है, जिसका टोटल इतना आए 9, और उन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट आए वो आपका आए उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट फर्स्ट इनटू लास्ट। तो फर्स्ट 2 है, लास्ट 10 है, तो ये हो गया 20। इट मींस आपका जो नंबर्स है दो, उनका सम तो होना चाहिए 9, ये मिडल वाला उनका सम होना चाहिए, और प्रोडक्ट होना चाहिए फर्स्ट इनटू लास्ट विच इज 20। तो ऐसे कौन से दो नंबर आप सोच सकते हैं, 4 एंड 5, जिसका टोटल 9 आ रहा है और जिसका प्रोडक्ट 20 आ रहा है। तो हम मिडल टर्म को स्प्लिट करके कुछ ऐसे लिखते थे। 9x को हम, ये जो 9x है इसको ब्रेक करके हम क्या लिखते थे, 4x एंड 5x, इस टाइप से। नाउ हम देखते थे कि अब इन दो पहले नंबर में, पहले दो नंबर में क्या कॉमन है। तो यहाँ पे 2x कॉमन है। अब देखिए अंदर क्या बच गया है, अंदर x प्लस 2 बच गया है। ऐसे यहाँ पे देखिए क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, तो अंदर क्या बच गया है, x प्लस 2 बच गया है। तो ऐसे वाले केस में जब हम करते थे तो ये ब्रैकेट वाली जो चीज है ये हमेशा आपकी कॉमन आती थी, इसे आप बाहर ले लीजिए। अब अंदर क्या बच गया, 2x प्लस 5, राइट। अब आप क्या करिए, देखिए दो नंबर का जो प्रोडक्ट है वो जीरो आ रहा है। तो या तो फर्स्ट वाला जीरो होगा, ऐसा तभी हो सकता है, या तो फर्स्ट वाला जीरो हो या फिर सेकंड वाला जीरो हो। तो अगर आपका फर्स्ट वाला नंबर जीरो है तो x की वैल्यू -2 आ गई, और अगर आपका सेकंड वाला जीरो है तो यहाँ से 2x की वैल्यू -5 आ गई, और x की वैल्यू आ गई -5/2। 5/2 मतलब 2.5। तो ये दोनों आपके आंसर्स आ गए। x की जो दो वैल्यू आई वो -2 और -2.5 आई है। तो ये था स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को नॉर्मली सॉल्व करने के बारे में, कि हम जो मिडिल टर्म है उसको स्प्लिट करते थे। स्प्लिट करने के बाद हम उनमें से कुछ कॉमन निकाल लेते थे, इनमें भी और इनमें भी, और फिर हमें किसी दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो के इक्वल मिलता था, उससे हमारा वैल्यू निकल जाता था। बट ये बहुत लॉन्गर मेथड है जो हमें बचपन में सिखाया जाता था। ये पूरा सब्जेक्टिव वे है, इसमें हर स्टेप के नंबर होते थे, और कोई भी स्टेप हम बीच में मिस कर जाते थे तो हमारे नंबर कट जाते थे। अभी हमें इसको सीखना है कि हम कैसे इसको फास्ट स्मार्ट वे से सॉल्व करें। तो फिर से वही इक्वेशन है, और आंसर्स हमें पता है कि इसके क्या आए थे, एक -2 और एक -2.5। हमारा टारगेट है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आंसर हम जल्द से जल्द फास्टली निकालें, राइट। तो इसके लिए क्या लॉजिक है देखिए, व्हाट इज द स्मार्ट वे, व्हाट इज द फास्ट वे। तो इसमें जो हमारे पास सबसे पहला मेथड है, मतलब जो पहला स्टेप है, इसको आपको 3 स्टेप में करना है। पहला स्टेप वो वही है जो आपने पहले भी किया था, फाइंड द पेयर्स ऑफ स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। तो ये जो बीच वाली वैल्यू है, इसके आपने जो पेयर बनाए थे वो आप बना लीजिए, वो आप पहले भी कर ही रहे थे। उसके बाद आपको 2 स्टेप करने हैं। 2 स्टेप क्या करने हैं, पहला स्टेप आपको करना है चेंज द साइन। जो भी आप पेयर निकाल लेंगे
उनका साइन चेंज कर देना है. दिस इज योर जस्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप. एंड द लास्ट स्टेप, देन डिवाइड देम बाय a, and a is the coefficient of x square and this will give you the final answer. यानी कि आप पहले पेयर फाइंड करिए, फिर साइन चेंज कर दीजिए और फिर डिवाइड बाय a करिए. a क्या है? जो x स्क्वायर के आगे लगा हुआ है. दैट्स इट. पेयर तो हमें वैसे भी निकालने पड़ते थे उस नॉर्मल मेथड में भी. उसके बाद आपको दो ही काम करने हैं, साइन चेंज करना है और डिवाइड, ये जो आगे नंबर है x स्क्वायर के आगे वाला, इससे डिवाइड कर देना है. तो आपने 9 के ऐसे पेयर बनाने हैं कि प्रोडक्ट 20 आए, टोटल 9 आए, तो वो पेयर आपके बन गए 4 और 5. उसके बाद आप क्या करेंगे? साइन चेंज करेंगे. ये दोनों प्लस थे तो दोनों माइनस, अगर कोई प्लस है तो माइनस में चेंज, माइनस है तो प्लस में चेंज. और फिर आपको इस 2 से डिवाइड करना है. जैसे ही आप 2 से डिवाइड करेंगे यू विल गेट द फाइनल आंसर्स फॉर x. यानी कि इस इक्वेशन के जो दो आंसर आएंगे x के, वो आपको मिल जाएंगे. तो वो दो आंसर आ गए -2 एंड -2.5. x की वैल्यू हमारे पास आ गई है -2 एंड -2.5. सो इस तरह से आपको फाइनली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है. प्रोसेस बहुत ही सिंपल है. आपको पहले पेयर बनाने हैं. 4 और 5 आ गए जिनका टोटल 9 आ रहा है और प्रोडक्ट 20 आ रहा है. इसके साइन चेंज कर दीजिए और जो आगे पड़ा है उससे डिवाइड कर दीजिए. दैट्स इट. इससे आपको फाइनल आंसर्स मिल जाएंगे. यही आपको करना है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने में, राइट? अब कई स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है कि जो मिडिल टर्म को हम स्प्लिट कर रहे थे और पेयर्स फाइंड कर रहे थे, राइट? तो वो पेयर फाइंड कैसे करने हैं, वैल्यूज कैसे निकालनी है, कई स्टूडेंट को इसमें दिक्कत आती है. तो कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, कुछ और एग्जांपल्स कर लेते हैं ताकि आपको ये कंफ्यूजन ना रहे पेयर्स कैसे निकाले जाते हैं. तो लेट्स से वन मोर एग्जांपल. 3x² - 10x + 8, ये एक इक्वेशन है. आपको इसकी वैल्यूज निकालनी है. वैल्यूज निकालने से पहले आपको पेयर फाइंड करने पड़ते हैं. पेयर फाइंड करने के बाद आपको मैंने बताया कि आपको इनके साइन चेंज करने हैं और बाद में a से डिवाइड करना है. ये काम तो आप कर लेंगे, बट पेयर निकालना जरूरी है. कौन से दो नंबर हैं जिससे ये वैल्यू बन रही है, तो वो कैसे बनेगा आप देख सकते हैं. यहाँ पे हमें जो टोटल मिल रहा है, यहाँ पे -10 आ रहा है और प्रोडक्ट आना चाहिए 24. तो देखिए टोटल माइनस में है और प्रोडक्ट प्लस में है, तो दोनों नंबर माइनस के होंगे. जो पेयर बनेंगे हमारे, दोनों नंबर माइनस के होंगे, तभी उसका टोटल -10 आ रहा है. और प्रोडक्ट 24 है, तो वो बन गए -6 एंड -4, जिसका टोटल आपको बन रहा है कितना? -10. और प्रोडक्ट देखिए कितना आ रहा है, माइनस इंटू माइनस अगर करेंगे तो +24 इनका प्रोडक्ट आ रहा है. तो ये आपके पेयर बन गए. अगर फाइनल आंसर निकालने हैं तो आगे दो स्टेप करने हैं. इनका साइन चेंज कर दीजिए तो दोनों को प्लस कर देते हैं और जो आगे पड़ा है उससे डिवाइड करके हम आंसर्स निकाल सकते हैं. तो x के आंसर आएंगे, ये जो आगे था 3 उससे हमने डिवाइड कर दिया, तो x का आंसर आ गया 1:2 एंड सेकेंड इज 1.33. ये आपके आंसर आ गए, राइट? सो इस तरह से आप किसी भी इक्वेशन के पेयर फाइंड कर सकते हैं. तो अगली इक्वेशन के पेयर फाइंड करते हैं. सिमिलरली टोटल आपको -15 चाहिए और प्रोडक्ट आपको 50 चाहिए. तो ये आपके पेयर बन गए -10 और -5. देख सकते हैं टोटल आपके पास आ रहा है -15 और इनका प्रोडक्ट आ रहा है +50. आगे आप साइन चेंज करके और डिवाइड बाय a करके x की वैल्यूज निकाल सकते हैं. हम सिर्फ अभी देख रहे हैं कि पेयर कैसे फाइंड करें. अगला नंबर है कि टोटल तो आपको चाहिए 16 और प्रोडक्ट होना चाहिए 16 3 48. तो ये पेयर बन गए 12 एंड 4. 12 एंड 4 आपकी पेयर्स की वैल्यू है, ये आंसर नहीं है. आंसर निकालने के लिए आपको पता है कि दो स्टेप आगे और करने होते हैं. सो पेयर निकालने के लिए आप देखिए टोटल 16 आना चाहिए, प्रोडक्ट आपका 48 आना चाहिए. दैट्स इट. आगे देखते हैं अगला एग्जांपल. 2x² + 19x + 45. अब हमारा प्रोडक्ट आ रहा है 90 और टोटल आ रहा है 19. तो ये सिंपल है, साफ साफ दिख रहा है. 10 और 9 टोटल करेंगे तो 19 और प्रोडक्ट देखेंगे तो 90, राइट? कई कई केस में आपको थोड़ा और ध्यान से करना होता है, जैसे कि ये एग्जांपल है 4x² - 8x - 12. देखिए यहाँ पे जो प्रोडक्ट आ रहा है वो माइनस का 48 आ रहा है और टोटल इतना आना चाहिए. अब देखिए प्रोडक्ट जब माइनस में आए तो एक नंबर प्लस का होगा, एक माइनस का होगा, तभी तो प्रोडक्ट माइनस में आएगा.
और उसका जो टोटल आना चाहिए वो -8 आना चाहिए, मतलब इन दोनों का जो टोटल है वो माइनस में है, तो समझ में आ रहा है कि माइनस वाला बड़ा है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे हमें कुछ ऐसा पेयर बनाने पड़ेगा, जैसे 8 का हम ऐसा कर सकते हैं 9 और 1 बना ले, या 10 और 2 बना ले, कि टोटल तो -8 आए और एक प्लस का एक माइनस का, इस तरह से बनाना है, पर प्रोडक्ट 48 आना चाहिए। तो 48 कहाँ मिलेगा हमें? 48 मिलेगा जब हम -12 और +4 लेंगे, ताकि इनका प्रोडक्ट आपको मिले -48 और इसका जो टोटल है वो मिले -8। ये आपका यहाँ पे पेयर बन गया -12 एंड 4। और फाइनली अगर आपको x के आंसर निकालने हैं, x की वैल्यू निकालनी है, तो इसके साइन चेंज करने पड़ेंगे, वो मैंने आपको बता ही दिया है। और जो आगे पड़ा है उससे डिवाइड करके आपको वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे वैल्यू आ रही है 3 और -1। सिमिलरली लास्ट केस और देखते हैं। मान लीजिए ये एग्जांपल है, इसमें हमें फिर से x की वैल्यू निकालनी है, तो पेयर कैसे निकालते हैं वो समझना पड़ेगा। मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। टोटल 8 होना चाहिए, प्रोडक्ट -20। तो यहाँ पे 10 और 2 बनेगा, लेकिन यहाँ पे प्लस का जो 10 है वो आपको लेना है और माइनस का 2 लेना है, तभी आपका टोटल जो बनेगा वो 8 आ रहा है प्लस में, और प्रोडक्ट आ रहा है -20। सो इससे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। हमें इसके आगे साइन चेंज करने होते हैं और बाद में जो आगे पड़ा है उससे डिवाइड कर देना है। आगे यहाँ पे 1 है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दीज विल बी द वैल्यू ऑफ x। तो आई होप अब आपको पेयर निकालने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। स्टूडेंट्स, जो आपके क्वेश्चन जो पेपर में आएगा वो मैंने आपको बताया था कि आपको एक इक्वेशन x में मिलेगी और एक y में मिलेगी। तो x की भी 2 वैल्यू मिलेंगी और y की भी 2 वैल्यू मिलेंगी, और उनको कंपेयर करके आपको बताना है कि व्हाट इज द फाइनल रिलेशन बिटवीन x एंड y। क्या x y से ग्रेटर आ रहा है या लेस आ रहा है, क्या रिलेशन उसमें बन रहा है। तो हम अब आपको मैं कुछ वैल्यूज दे रहा हूं और उसमें देखते हैं कि हम x और y में कैसे कंपेयर करें और हमारा आंसर क्या आता है। तो मान लीजिए आपने कोई दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करी, एक x में थी एक y में थी। आपने x को सॉल्व किया तो ये दोनों आंसर आए, और y को जब सॉल्व किया तो ये दोनों आंसर आए। तो कंपेयर करना आना चाहिए, और इसकी वजह से स्टूडेंट्स कई बार गलत आंसर करके लगा के आ जाते हैं, विच इज वेरी कॉमन। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, कंपेयर ध्यान से करिए। सबसे पहले x की भी 2 वैल्यू है और y की भी 2 वैल्यू है, आपको सबको कंपेयर करना है, 4 कंपैरिजन करने हैं। तो पहले आप x के 1 को कंपेयर करिए y से, और y के दोनों से कंपेयर करिए। तो 1 को 0.5 से भी कंपेयर करिए, 1 को 0.75 से भी कंपेयर करिए। तो आप क्या देख रहे हैं, इन दोनों से ही ये 1 बड़ा आ रहा है। अब 2 को कंपेयर करिए, 2 को भी दोनों से कंपेयर करना है, 0.5 से भी और 2 को 0.75 से भी। तो हर बार आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे ग्रेटर का साइन आ रहा है। इट मीन्स x यहाँ पे हर बार y से बड़ा आ रहा है। सो दिस विल बी योर आंसर। तो कंपैरिजन करना बहुत आसान है, x की दोनों वैल्यू को y की दोनों वैल्यू से कंपेयर करना है। तो 4 कंपैरिजन यहाँ पे होंगे, राइट। और आपका आंसर आ रहा है x इज ग्रेटर देन y। अगला देखते हैं, x की वैल्यू 2 है, अगर ये x है और ये y है, देखिए x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है। 2 का जो कंपैरिजन है, x की वैल्यू 2 भी है और 3 भी है। अब इनका कंपैरिजन 1 और 2 के साथ करना है। एक बार 2 का 1 के साथ, एक बार 2 का 2 के साथ, फिर 3 का 1 के साथ और फिर 3 का 2 के साथ। तो x की दोनों वैल्यू का y से कंपेयर करना है। तो यहाँ आप देखिए ग्रेटर है, यहाँ पे इक्वल है, यहाँ पे ग्रेटर है, यहाँ पे ग्रेटर है। तो इस बार हमें ग्रेटर दिख रहा था पर एक जगह इक्वल भी दिखा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। तो x का जो कंपैरिजन है y के दोनों के साथ होगा, x की जो दूसरी वैल्यू होगी उसका भी y के दोनों के साथ कंपेयर होगा। आपको देखना है क्या रिलेशन आएगा, राइट। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतना जल्दी कर पाएंगे। अब देखिए 2 का अगर 1 से कंपेयर करें, यहाँ पे फॉर एग्जांपल दिस, तो 2 जो है ग्रेटर देन 1 है, 2 जो है ग्रेटर देन 1 है। लेकिन अगर आप 2 का 3 से कंपेयर करेंगे तो 2 यहाँ पे लेस देन 3 आ रहा है। सो 2 यहाँ पे ग्रेटर देन 1 भी आ रहा है और 2 यहाँ से लेस देन 3 भी आ रहा है। तो इट मीन्स यहाँ पे x ग्रेटर देन y भी आ रहा है और x यहाँ पे लेस देन y भी आ रहा है। तो ये आपका हो जाएगा नो रिलेशन, राइट। नो रिलेशन कब होता है स्टूडेंट्स? जब आपका ग्रेटर और y साथ में आ जाए।
अब आपको आगे वाले देखने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपका ग्रेटर और लेस एक साथ आ जाता है तो नो रिलेशन आप सीधा लगा दीजिए। आगे वालों का क्या रिलेशन आएगा उससे कोई फर्क नहीं है, क्योंकि आपका ग्रेटर और लेस आ गया है तो सीधा नो रिलेशन लगा दीजिए। जब भी आपको ग्रेटर और लेस साथ में दिखे, नो रिलेशन। अब देखिए x की यहाँ पे इस एग्जांपल में x की वैल्यू 2 और 3 है और y की वैल्यू 3 और 4 है। अगर 2 को 3 से कंपेयर करें तो लेस है, 2 को 4 से कंपेयर करें तो लेस है, 3 को 3 से कंपेयर करें तो इक्वल है, और 3 को 4 से कंपेयर करें तो लेस है। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है x इज ऑलवेज लेस और इक्वल टू y। ये हमारा आंसर हो जाएगा। सिमिलरली एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए वैल्यूज है 5 7 और -3 4, कंपेयर करना है। अब 5 -3 से देखा जाए तो ग्रेटर है, 5 4 से देखा जाए तो ग्रेटर है, 7 -3 से देखा जाए तो ग्रेटर है, और 7 4 से देखा जाए तो ग्रेटर है, यानी कि x हमेशा y से बड़ा आ रहा है। तो इस टाइप से आपको रिलेशन मिलती जाएगी। अगला देखते हैं 5 -8 -3 और 2। तो 5 और -3 यहाँ पे आपको ग्रेटर दिख रहा है, 5 और 2 5 ग्रेटर दिख रहा है। -8 और -3, -8 -3 से छोटा होगा, बिकॉज नेगेटिव में उल्टा होता है, -8 -3 से छोटा है। देखिए ग्रेटर और लेस दोनों साथ में आ गए तो यहाँ आंसर हो जाएगा नो रिलेशन। और एक्चुअली इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी स्टूडेंट्स। जब भी आपके पास x के अंदर प्लस माइनस में वैल्यूज हैं और y के अंदर भी प्लस माइनस में है, हमेशा नो रिलेशन आएगा। क्योंकि जब आप इसको डायगनली कंपेयर करोगे ऐसे, तो आपको एक बार x ग्रेटर देन y दिखेगा, और जब आप ऐसे कंपेयर करोगे तो x लेस देन y भी दिखेगा। तो जब भी दोनों में प्लस माइनस हो तो डेफिनेटली ग्रेटर भी आएगा, लेस भी आएगा, तो नो रिलेशन ही आएगा। राइट? एक और एग्जांपल देखते हैं 4 5 0 -2। तो 4 को 0 से कंपेयर करें, ग्रेटर, 4 को -2 से करें, ग्रेटर आ रहा है, 5 को 0 से करें, ग्रेटर आ रहा है, और 5 को -2 से करें, ग्रेटर आ रहा है। x इज ग्रेटर देन y ही आ रहा है। एक और एग्जांपल देखते हैं -3 1 0 और -1। -3 को 0 से कंपेयर करें तो लेस है, -3 को -1 से करें तब भी लेस है, 1 को 0 से करें तो ग्रेटर है, और ग्रेटर के साथ अगर लेस आ गया तो हमारा आंसर हो जाएगा नो रिलेशन वाला। राइट? तो कंपैरिजन आपको करना आना चाहिए, इसमें गलती नहीं करनी है। हाउ टू कंपेयर द वैल्यूज। राइट? सो अब लेते हैं हमारा एक्चुअल क्वेश्चन जो पेपर में आता है। एक बेसिक क्वेश्चन है जो हर बैंकिंग पेपर में ये पूछा जाता है। आपको दो इक्वेशन मिलेंगी और उसके बाद आपको उनमें रिलेशन बताना है x और y में। तो आपको अब इनकी वैल्यूज निकालनी है। तो पहली इक्वेशन वही है 2x² + 9x + 10। तो हमें प्रोडक्ट चाहिए 20 और टोटल होना चाहिए 9। तो पहला काम है पेयर फाइंड करना, 5 और 4 आ गया। अब इनका साइन चेंज कर देना है, दूसरा स्टेप। और तीसरा स्टेप है कि दो जो आगे लगा हुआ है उससे डिवाइड कर देना। तो फाइनली ये हमारी x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू हमें मिल रही है -2.5 और -2। अब देखते हैं अगली वैल्यू, अगली इक्वेशन। यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट आ रहा है वो 72 आ रहा है और टोटल होना चाहिए 17। तो पेयर्स बन रहे 8 और 9, जिसका टोटल 17 है और प्रोडक्ट 72 है। अगला स्टेप है यहाँ पे साइन चेंज करना वैल्यूज निकालने के लिए, और जो आगे पड़ा है उससे डिवाइड भी करना। तो जो y की वैल्यू आ रही है वो आ रही है -8/3, मतलब -2.66, एंड जो सेकंड आ रहा है वो आ रहा है -3। अब आप कंपेयर करिए, जब -2.5 को अगर आप -2.6 से करेंगे तो माइनस में ये छोटा है तो इसकी वैल्यू बड़ी होगी। तो x इज ग्रेटर देन y हमें दिख रहा है इसमें। अब इसको -3 से कंपेयर कर रहे हैं तो -2.5 और -3 में फिर से वही रिलेशन है कि x ही ग्रेटर है, क्योंकि ये 2.5 नंबर छोटा है पर नेगेटिव में उल्टा होता है। अब देखते हैं -2 का कंपैरिजन दोनों से। तो पहले इस x को इस y से कंपेयर करते हैं। तो -2 जो है -2.6 से क्या होगा, ये भी ग्रेटर है, क्योंकि ये -2 है, स्मॉलर वैल्यू है तो इससे लार्जर होगी। और -2 को जब आप -3 से कंपेयर करेंगे तब भी आपको क्या दिखेगा, -2 -3 से बड़ा है। तो हर जगह हमें क्या दिख रहा है, x इज ग्रेटर देन y। तो ध्यान से आपको चारों को कंपेयर करना है,
आप देखिए हर बार आपको x ग्रेटर देन y ही मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 हम आंसर लगा देंगे। आई होप ये आपको समझ में आ गया कि कैसे कंपेयर करना है, कैसे वैल्यूज निकालनी है, कैसे कंपेयर करना है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन, आपके पास दो इक्वेशन है और x और y में आपको रिलेशन निकालना है। तो पहले वाले में आपका जो प्रोडक्ट होना चाहिए 5 इंटू 28 वो 140 आना चाहिए और सम होना चाहिए माइनस में। तो ये पेयर हमारे बन गए -10 और -14, टोटल आ रहा है -24 और प्रोडक्ट इतना आ रहा है। अब आप इसके साइन चेंज कर देंगे और जो आगे पड़ा है 5 उससे डिवाइड कर देंगे, तो x की वैल्यू डिवाइड करके आपको मिल रही है 2 और 2.8। अब सेकंड वाला करते हैं। इसका जो प्रोडक्ट आ रहा है वो -48 आ रहा है और टोटल आ रहा है -8। तो यहाँ पे हमारे पेयर बनेंगे -12 एंड प्लस का 4, तभी आपको जो टोटल मिल रहा है वो -8 मिल रहा है और प्रोडक्ट इतना आ रहा है। अब हम इनके साइन चेंज करेंगे तो पहले वाला प्लस हो जाएगा और दूसरे वाला उल्टा माइनस हो जाएगा, और जो ये आगे पड़ा है 4 इससे डिवाइड भी कर देते हैं। तो आपको y की वैल्यू क्या मिली, y की वैल्यू 3 मिली और -1 मिली। अब हम कंपेयर करते हैं, पहले x को दोनों y से कंपेयर करते हैं। तो x आपको यहाँ पे लेस देन y दिख रहा है, लेकिन x आपको यहाँ पे y से ग्रेटर दिख रहा है क्योंकि ये पॉजिटिव है। तो लेस और ग्रेटर जब भी एक साथ आ जाए तो नो रिलेशन वाला आंसर होता है, ये मैंने आपको बताया था। आगे अभी चेक करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ग्रेटर और लेस आपको मिल गया है, तो रिलेशनशिप उनमें नहीं बताया जा सकता, इसलिए ऑप्शन नंबर 5 हम लगा देंगे। अगर कभी x और y इक्वल आए तो भी आप ये लगा सकते हैं, ऑप्शन नंबर 5। सो स्टूडेंट्स, ये था आपको कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब पेपर में आएगी तो नॉर्मली सॉल्व करनी है। अब आपके लिए ये क्वेश्चन जो है ये आपके लिए असाइनमेंट है, तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है क्या आएगा। पहली इक्वेशन है 2y² माइनस 15y प्लस 25 इज इक्वल टू 0 और दूसरी है 3x² माइनस 10x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इसका आंसर देखते हैं कौन स्टूडेंट निकाल पाते हैं। जल्दी से आंसर बताइए और ऑप्शन है आपके सामने यही वाले, आंसर बता दीजिएगा क्या आया है। स्टूडेंट्स, जो आने वाले वीक के अंदर हमारी जो आगे आने वाली वीडियोस हैं क्वाड्रेटिक के अंदर, उसमें हम और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें करने वाली हैं। बहुत सारी कंफ्यूजन्स होती है स्टूडेंट को, कई बच्चे कॉमन मिस्टेक करते हैं, वो हम करेंगे। साथ के साथ कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जिसमें आपको पेन भी चलाने की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने आपको कुछ क्वेश्चन आज सिखाए जिसमें आपको सॉल्व करना पड़ता है, कुछ में वो भी नहीं करना पड़ता, 2 सेकंड में आप कुछ आंसर्स निकाल सकते हो, ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं, वो करेंगे। साथ के साथ जो बिगर वैल्यू की क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो भी हम ट्राई करेंगे। एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कई बार रूट्स आ जाते हैं, स्क्वायर रूट्स, वो कैसे सॉल्व करते हैं। हाई लेवल जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो हम देखेंगे। आजकल जो न्यू पैटर्न की क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है वो भी हम इसी वीक में करने वाले हैं, और प्रीवियस ईयर पेपर्स के जो क्वेश्चंस आए हैं वो भी हम इसके अंदर करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, आरबीआई ग्रेड बी 2023 अगर आपका टारगेट है तो वी हैव स्पेशल एक्सक्लूसिव ऑनलाइन कोर्स जिसमें आपको फैकल्टी के साथ 1-on-1 इंटरेक्शन मिलता है। इसमें आपको एक्सक्लूसिव मॉक टेस्ट मिलते हैं, पर्सनलाइज्ड गाइडेंस एनालिसिस मिलता है, स्पेशल ईमेल आईडी मिलती है फॉर क्विकर रिस्पॉन्स। इसके अलावा आस्क डाउट फीचर है हर वीडियो के अंदर। इसके अलावा स्पेशल इवैल्यूएशन होता है आपका, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का, एंड पर्सनलाइज्ड आपको स्टडी प्लान मिलता है। तो ये फीचर्स आपको मिलते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे फीचर्स हैं, अभी एनरोल कर लीजिए इसके अंदर। एंड कूपन कोड है B40, अगर आप इसे अप्लाई करेंगे तो आपको 40% ऑफ अभी मिल जाएगा, तो जल्दी से एनरोल कर लीजिए, डोंट वेस्ट योर टाइम। अगर आपको आरबीआई बनना है तो एग्जाम भी आपको 50% फास्ट प्रिपेयर कराता है। एंड स्टूडेंट, इस कोर्सेज में आपको 15 से ज्यादा मैथ्स की लाइव क्लासेस मिलती हैं हर महीने, जिसमें हाई लेवल न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस भी करवाए जाते हैं। बेसिक से आपको सब कुछ पढ़ाया जाता है, इंस्टेंट आप डाउट्स पूछ सकते हैं, और चैप्टर टेस्ट भी आपको यहाँ पे सारे लेवल के मिलते हैं। इसके अलावा आपको एक मेल का ऑप्शन मिलता है, आस्क एक्सपर्ट का ऑप्शन मिलता है, जिससे आप अपने डाउट्स बहुत ही फास्ट पूछ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे डीआई और अरिथमेटिक पे भी फोकस किया जाता है क्योंकि क्वांट में उसका वेटेज बहुत ज्यादा होता है। जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। एंड हमारे मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री हैं, उसे जरूर अप्लाई, उसे जरूर प्रैक्टिस करिएगा। एंड
डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, और सब्सक्राइब किया हुआ है तो प्लीज बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैं यहाँ पे एक आपको पीडीएफ दे रहा हूँ जिसके अंदर कुछ क्वेश्चंस हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्रैक्टिस के लिए, तो उसे अभी डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप उस पर प्रैक्टिस भी कर पाए जो मैंने आपको समझाया। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, थैंक यू।